हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यारे ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 35 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 36 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रोली अपनी कार से बाहर निकलती है। क्या प्रॉब्लम है, आप सभी को क्या चाहिए? ये आठों आदमी रोली का वासना भरी नज़रों से देख रहे थे। रोली तो पहले तो वैसे ही वह खूबसूरत थी और रोली को देख के उन लोगों की आंखों जैसे चमक में आ गई थी। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था, एक तो इस काम के उन्हें इतने पैसे मिल रहे हैं और ऊपर से इतनी खूबसूरत लड़की भी। उन्होंने कई लड़कियों का रेप किया था, कई मर्डर जैसे उल्टे सीधे काम किए थे, लेकिन कभी भी उन्हें किसी गलत काम करने के लिए काम को करने के लिए इतने पैसे और इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिली थी। उन आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ के रोली से कहता है, जाने मन तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो हम सबकी आज रात हसीन कर सकती हो। पीछे खड़े बाकी सब आदमी हंसने लग जाते हैं। रोली उनके इरादे अच्छे समझ गई थी, पर वो शांत रहकर उन लोगों की पर्सनालिटी, उनकी बात करने के तरीका को एनालाइज कर रही थी। रोली समझ गई थी कि इन लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं और ये किसी के कहने पे ये सब कर रहे हैं। रोली उन आदमियों से कहती है, लगता है भाई साहब आप लोगों को की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। देखिए ना, आप लोगों की वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। अगर आप लोग अपनी गाड़ियों को साइड में कर लेंगे तो मैं अपने घर जा सकती हूँ। जिस आदमी ने रोली की से सबसे पहले गलत तरीके से बात की थी, वही आदमी दोबारा बोलता है। शायद वह ग्रुप का लीडर था। चली जाना घर भी, पर घर जाने से पहले हमारी भूख तो शांत कर दो। आज रात हम सब तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तुम रोली उन सबको देख कर कहती है, तो काफ़ी लंबा प्लान बनाकर आए हैं आप लोग। उन लोगों ने देखा कि रोली उसे डर ही नहीं रही थी, बल्कि बल्कि कार के बोनट के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। रोली तो बताइए क्या क्या करने की सोचा है आपने, और किस तरह आप लोग में से एंजॉय करेंगे। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वो सब सोच रहे थे कि इतने सुनसान रास्ते पे एक अकेली लड़की होने के बाद भी ये हमसे डर क्यों नहीं रही और ना ही भागने की कोशिश कर रही है। क्या उस लड़की को उन सब के सामने जाने देने की भीख मांगनी नहीं चाहिए? जान की भीख नहीं मांगनी चाहिए? गैंग का लीडर रोली से पूछता है, क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? रोली, डर किस बात का? आप लोगों तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना मेरे साथ, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लूँ। काफ़ी दिनों से मैंने भी ठीक से एंजॉय नहीं किया है। वैसे आप आठों, रोली गिनती गिनती हुई कहती है, यहाँ खुद आए हैं या आप सबको किसी ने भेजा है मेरे लिए? क्योंकि आप लोगों को तो आप लोगों को तो सपना नहीं आया होगा ना कि इस रास्ते में एक खूबसूरत लड़की, प्यारी सी लड़की जाने वाली है और आप सब उसके साथ एंजॉय कर पाएंगे। गैंग लीडर, ए लड़की ही ज़्यादा दिमाग मत चला, ठीक है ना? हम सबको अपना अपना काम करने दे। अगर कोऑपरेट करेगी तो दर्द कम होगा और एंजॉय भी पूरा करेगी। रोली, भाई साहब ये तो अपनी ये रोली, भाई साहब ये तो अपनी मेरे मुंह से बात छीन ली। मैं भी यही कह रही थी, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे और मुझे उस इंसान का नाम बता देंगे जिसने आप लोगों को यहाँ मेरे लिए भेजा है, तो आप लोगों को भी दर्द कम होगा और मुझे भी मेहनत कम करनी पड़ेगी। सब लोग हैरान होकर रोली को देखे जा रहे थे। गैंग लीडर, क्या मतलब है तेरा? रोली, कुछ भी नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। आप लोगों में से कौन पहले आना चाहता है? उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का स्टेमिना कैसा है? आखिर कब तक टिक पाएंगे आप सब लोग? रोली की ऐसी बात सुनकर उन गुंडों को हैरान करती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो लोग किसी लड़की का रेप करके आए हों। वो लड़की इतनी कोऑपरेटिव तरीके से उन लोगों से बात कर रही हो। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोली से आगे क्या बोले। फिर उन लोगों ने सोचा, छोड़ो बात करना, सीधा काम करते हैं। ये सोच है ग्रुप लीडर ने एक आदमी से बोला, जा इस कमीने को पकड़ के हमारे सामने लेकर आ। आज हम सब मिलकर इसकी सारी प्यास बुझा देते हैं, इसे भी इंजॉय करवाते हैं। ये सुनकर उन गुंडों में से एक गुंडा आगे बढ़ता है और रोली के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रोली के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, रोली अपना एक पाँव उठाकर उसके आदमी के मेन पार्ट पे किक कर देती है।
वहाँ गुंडा ज़मीन पे घुटनों के बल चकनाचूर हो जाता है। वो औलाद बहुत तेज़ से पड़ी थी। रोली कार की बोनट पे से कूद के नीचे उतरती है और ग्रुप का लीडर अपने आदमी की ऐसी हालत देख के गुस्से में आ जाता है और रोली को गाली देते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आदमी पे हाथ उठाया। अब देख साली, पहले तो हम तुझसे प्यार से हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब तेरा वो हाल करेंगे जो तूने अपने बुरे सपने भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर ग्रुप का लीडर आगे बढ़ता है और वैसे ही रोली का छूने लगा था। रोली आगे बढ़कर उस गैंग लीडर का हाथ पकड़ के मोड़ देती है। उस पूरे सुनसान इलाके में हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज रही थी। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ग्रुप के बाकी लोग वहीं जम जाते हैं। उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। उन्हें एक लड़की की फ़ोटो दी गई थी, पर यह नहीं बताया गया था कि लड़की मार्शल आर्ट भी जानती है। उन गुंडों का ध्यान तब टूटा जब उनके कानों में ग्रुप लीडर की आवाज़ गूंजी। गैंग लीडर ने चिल्ला के कहा, सालों कहाँ खो गए हो, जल्दी मारो उस लड़की को। सब एक साथ आगे बढ़ते हैं रोली पे अटैक करने के लिए, लेकिन रोली भी देखते हुए एक एक गुंडे के पाँव के घुटनों को मारती है। पाँव के घुटनों पर लात मारती है और दूसरे के सीने पर पंच। किसी की गर्दन में घुसा तो किसी की रीढ़ की हड्डी पे कोहनी। ऐसे ही एक एक करके रोली उन सारे गुंडों को मारती जा रही थी। रोली का कंट्रोल करना उन 8 लोगों को बस के बाहर उतर जा रहा था, लेकिन रोली ना रुकने का नाम ही ले रही थी, ना थकने का। वो बस अपनी आंखों में गुस्सा लेकर उन गुंडों को बेरहमी से मारे जा रही थी। करीब आधे घंटे उन लोगों को पिटाई करने के बाद रोली पीछे हट जाती है और सब देखने लगती है। सबके चेहरे अब पहचान से भी नहीं आ रहे थे। रोली वापस अपने कार के बोनट पर जाकर बैठ जाती है। रोली सबके चेहरे को देख के कहती है, अब मुझे ये बताओगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम लोग पैसे के लेकर काम करने वाले में से हो। तो बताओ, किसने तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है और कितने पैसे दिए गए हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 36 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 36 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाली कहानी को और बेहतर तरीके से आपको पेश कर सकें। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।